अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पीछे हम जितने भी प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स पढ़ते आ रहे हैं ना, वहाँ हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स को यूज़ किया, यानी कि जो भी हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के रिलेटेड पढ़ी हैं। सो आज हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम जो भी एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे वो हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के रिलेटेड एग्जांपल्स को यूज़ करेंगे। सो ये बात आपने यहाँ देखनी है कि डिस्क्रीट डेटा के लिए आप समेशन यूज़ करते हो फॉर्मूलाज में, और कंटिन्यूस डेटा के लिए आप इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। पीछे हमने डिस्क्रीट डेटा के लिए जो भी एग्जांपल्स पढ़ी हैं वहाँ हमने समेशन को यूज़ किया। सो अब हम जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें हम इंटीग्रेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो x है ये हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, और ये जो f ऑफ x है ये हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PDF है। ठीक है, और इसके इंटरवल की लिमिट्स जो है ये -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। Probability density function is a function that describes how the values of a continuous random variables are distributed. Probability density function या फिर PDF एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमें बताता है कि किस तरह एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको पता होगा कि जब भी हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, हम इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं, ताकि हम उस कर्व का एरिया फाइंड कर सकें। ठीक है, सो हमेशा एक कर्व के एरिया को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स याद करने वाले हैं कि द टोटल एरिया अंडर द कर्व ऑफ f of x इज 1। जब भी आपने एक कर्व का टोटल एरिया फाइंड करना है ना, तो आपका जो PDF की वैल्यू होगी ना, जो आपका कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू 1 आ जाती है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है आपके पास उस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, तो मतलब कि आपके पास उस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का टोटल एरिया आपके पास आ चुका है। दूसरी यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपने एक सिंगल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, तो वो आपकी फिर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी इक्वल। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं MCQs के लिए। टोटल एरिया अगर फाइंड करना है तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर आप एक सिंगल पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो उस रैंडम वेरिएबल की, तो आपकी वैल्यू उस फंक्शन की 0 आ जाएगी। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को यूज करेंगे एग्जाम्पल में। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, लेट अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैव द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि अगर तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल है या 4 से लेस और इक्वल है, तो हम अपने फंक्शन ये वाली पुट करेंगे x/8। लेकिन अगर तो इस इंटरवल में नहीं है हमारी वैल्यू, यानी कि अगर तो वो 0 से लेस है या 4 से ग्रेटर है, तो हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला ये कि हमने चेक करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये वैलिड है कि नहीं है, यानी कि उसकी वैलिडेशन को हमने चेक करना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक अलहदा से इंटरवल दिया जाएगा, और फिर इस इंटरवल के अकॉर्डिंग हमने उस फंक्शन की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, और हमने उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चेक करना है कि ये जो PDF है ये वैलिड है कि नहीं है। अब ये हमें किस तरह पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वैलिड है कि नहीं है। अगर तो उस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगी, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वैलिड फंक्शन है। 1 का मतलब है कि जिस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की वैलिडेशन को चेक कर रहे हैं, उसके जो उस कर्व में टोटल जो वैल्यूज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये PDF वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन की जगह हमारे पास यहाँ वैल्यू पुट करेंगे x/8 यहाँ पुट करेंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे इसका इंटरवल क्या है, 0 से 4 के दरमियान, तो 0 जो है ये हमारी लोअर लिमिट होगी और 4 जो है ये हमारी अपर लिमिट होगी। तो लिमिट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी 0 आ चुकी और अपर लिमिट हमारी 4, और इस लिमिट की जो हमारी वैल्यू है x/8 इसको हमने यहाँ पे फंक्शन में पुट किया। तो इसकी अब हम इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन किस तरह लेंगे, सबसे पहले तो हम कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देंगे। 1/8 को अगर हम बाहर निकालें तो अंदर हमारे पास x बचेगा, यहाँ पे x आ जाएगा। और जब हम x की इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी पावर अभी 1 है, तो 1 में 1 और ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यही 2 नीचे भी चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनकी लिमिट्स को यहाँ पे आपने पुट कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन लेने के बाद बाहर आपने इन लिमिट्स को पुट कर दिया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को। अब आपने इस वैल्यू में दोनों लिमिट्स की वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, सो लिमिट्स किस तरह पुट करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास वैल्यूज है यहाँ पे x²/2। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करें तो x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 4 और बाहर आ जाएगा हमारा स्क्वायर, नीचे 2 का 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने माइनस लिखना है, फिर हमने लोअर लिमिट को पुट करना है। x की जगह 0 आ जाएगा, उसके बाद नीचे 2 आ जाएगा, ये सारी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, और यहाँ पे आ जाएगा 16/2 ये वाला। ठीक है,
1/8 हमारे पास ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया 16/2। इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल आ गया। तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारा फंक्शन 1 के इक्वल आ जाएगा तो वो एक वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। तो मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो है ये एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये वैलिड फंक्शन है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमें एक अलग से लिमिट दी गई है, इस लिमिट के अकॉर्डिंग हमने फंक्शन में वैल्यूज को पुट करना है और लिमिट्स लगानी है और हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे उसी कंटीन्यूअस वेरिएबल की लिमिट बताई है 1 से 3। एक्स की वैल्यू या तो ग्रेटर या इक्वल हो सकती है 1 के, या फिर 3 से लेस और इक्वल हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे लिमिट्स को देखें कि एक्स की वैल्यू 1 और 3 के दरमियान हो सकती है, ये लिमिट्स जो है ये इसी लिमिट के अंदर आ रही है, यानी कि 0 और 4 के अंदर 1 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो मतलब कि अगर तो वैल्यू इसी लिमिट के अंदर आ रही हैं तो हम फिर ये वाली वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से x/8 को पुट करेंगे यहाँ पे फंक्शन में, और यहाँ पे लिमिट्स हम ये लगाएंगे, ये लिमिट्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमें सेपरेटली ये वाली लिमिट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी 1 आ जाएगी और अपर लिमिट हमारी यहाँ पे 3 आ जाएगी। इसको भी अब हम सॉल्व करेंगे। 1/8 को हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर हम x का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो x² 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट 1 आ गई, यहाँ पे अपर लिमिट 1 आ गई। लिमिट्स को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई 0.5। ठीक है, यानी कि हाफ यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। तो यहाँ पे आपने कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया कहीं से समझ ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।